स्टूडेंट, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए होने वाला है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 6 रे डायग्राम हम लोग सीखे थे अलग अलग प्लेस पे, जैसे इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सी से पीछे रखा था, फिर सी पे रखा, फिर सी और एफ के बीच में, एफ पे और पी और एफ के बीच में। ये टोटल जो है 6 रे डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा। और कॉन्वेक्स मिरर से बेसिकली 2 रे डायग्राम हमको सीखना है यहाँ पे। और एक केस जो होगा वेन काफ़ी सहूलियत होगा आपको समझने में। अगर ये पोल है, अगर ऑलमोस्ट ऐसा देखा जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा और फोकस यहाँ होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रहा है तो ये है डाइवर्जिंग मिरर, या डाइवर्ज करेगा, लेकिन आप डाइवर्ज ऐसे करेंगे, ये फोकस से पहले इसको ट्रेस कर लेंगे, उसके बाद डाइवर्ज करेंगे। केस नंबर 1, केस 1 में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रहा था तो फोकस से ट्रेस करके इसको डाइवर्ज करेंगे इस तरह से। केस नंबर 2 की बात करें कि अगर कोई लाइट, रफ स्केच बन रहा है, थोड़ा सा डायग्राम में फर्क पड़ सकता है। अगर कोई लाइट फोकस पे आता हुआ अपीयर हो रहा है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, अगर कोई लाइट ऐसे आता फोकस पे, ये फोकस एज्यूम कर लिया यहाँ पे, तो ये लाइट फोकस से आता हुआ दिखता तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता। केस नंबर 3 की बात अगर कर रहे हैं हम, जैसा कि आपने कॉनकेव वाले केस में भी पढ़ा था कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो उसी डायरेक्शन में विदाउट डिफ्लेक्शन चला जाएगा। उसी डायरेक्शन में लाइट वापस चला जाएगा। केस नंबर 4, अगर ये रे डायग्राम आप समझ जाते हैं तो लेंस में काफी आसान होने वाला है और ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी काम आएगा आपका। और लास्ट केस जो है हमारा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे आता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से जितना एंगल पे इंसिडेंट किया है वो उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा। ये एंगल ये 4 रूल जो है कॉन्वेक्स के लिए है और 4 रूल जो मैंने पहले बता दिया है कॉनकेव के लिए। ये रूल्स का यूज करके हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। तो ये 2 रे डायग्राम आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ये 2 रे डायग्राम के बारे में सीखेंगे। इसी तरह से आगे जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोगों को लेंस पढ़ना है। लेंस में भी ऑलमोस्ट हम लोगों का 8 रे डायग्राम है और इसमें भी टोटल 8 है, 8 रे डायग्राम इसमें और 8 जो है लेंस में हम लोग को पढ़ना है। चलिए बिना समय व्यतीत किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अब ये जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर ये पॉलिश करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर का जो क्राइटेरिया बताया गया है कि ये सर्कल है तो ये सेंटर के तरफ में पॉलिश रहेगा। तो अगर सेंटर की तरफ हम इसको पॉलिश कर देते हैं तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाले तरफ में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। मैंने जैसा बताया कि सेंटर के तरफ अब यहां पे इमेज बन रहा है। ये आप कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस है। अगर इधर डायग्राम इमेज का फॉर्मेशन इस साइड में हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो इमेज का जो नेचर होगा वो होगा रियल और इन्वर्टेड। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर इमेज बन रहा है तो यहाँ इमेज का जो नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो आने वाला लाइट को हम पैरेलल कंसीडर करेंगे। इन्फिनिटी से आने वाला लाइट जो होगा वो पैरेलल होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर फ्री डायग्राम बनाए तो ऑलमोस्ट सेंटर इसका यहाँ होगा और ये फोकस यहाँ होगा। करना क्या है इसमें कि सबसे पहले आप ट्रेस कर लीजिए डॉटेड लाइन से कि ये लाइट अगर इधर जाता तो यहाँ पे मिलता हुआ अपीयर होता। एक्चुअल में लाइट मिलेगा नहीं, वो अपीयर होगा। अपीयर हो रहा है इसीलिए इसका नेचर जो है वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और इसके बाद जो है क्योंकि लाइट डाइवर्ट कर गया है
तो इसको आप इसी डायरेक्शन में ये कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी ट्रेस करें आप, ये भी डाइवर्ज कर रहा है। और ये भी यहाँ पे सॉरी फोकस पे ही रहेगा, ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगा। मतलब इसका जो इमेज है हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज में बन रहा है। साइज लिखेंगे पहले, साइज जो होगा हाईली डिमिनिश्ड एज अ पॉइंट साइज। पोजीशन की बात करें, पोजीशन जो होगा इसका एट फोकस। और अगर नेचर है तो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज का फॉर्मेशन करता है वो इमेज हमेशा उसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो नेचर के केस में लिखेंगे यहाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट फोकस पे बनेगा। कब? जब ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर का इनफाइनाइट पोजीशन पे होगा तब इमेज फोकस पे बनेगा, और ये इमेज जो होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा इमेज का नेचर, और हाईली डिमिनिश्ड होगा एज अ पॉइंट साइज। चलिए सेकंड केस पढ़ते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट, तो हम सेकंड केस के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब ये जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, तब क्या रखेंगे, कहां पे इमेज बनेगा, उसका नेचर क्या होगा। मानते हैं ऐसे कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर है तो सेंटर की तरफ पॉलिश होगा। ये अगर पोल एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फोकस और यहाँ पे सेंटर, ऐसा कंसीडर करेंगे। अब इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट कहीं पे भी, एनीवेयर कहीं पे भी यहाँ पे आप रख दीजिए, क्योंकि पोल और बीच में कहीं पे भी रखोगे आप तो इमेज जो है इसका वर्चुअल और इरेक्ट ही देगा। रूल के हिसाब से चलते हैं हम। ये ए और बी, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए मिनिमम रे ऑफ लाइट 2 होना चाहिए। तो एक लाइट को फॉल कराता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल होगा लाइट, लेकिन वो मिलता हुआ अपीयर होगा कहाँ पे, फोकस पे, लेकिन एक्चुअल में ये करेगा डाइवर्ज। अगर एक्यूरेट इमेज की बात करें इस तरह से, यहाँ पे फोकस कंसिडर करिए। दूसरी बात, दूसरा रे ऑफ लाइट को अगर हम लेके जाते हैं पोल के साथ में या सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम पास कराते हैं तो इमेज जो बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा। ये 2 रे से पता चल गया कि इमेज का फॉर्मेशन जो होगा ए बी है, तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश। ए डैश बी, ये ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इसका साइज डिमिनिश्ड है, छोटा है। हमेशा जो है कॉन्वेक्स मिरर इमेज का साइज को छोटा बनाएगा। अगर थर्ड रे से भी सेटिस्फाई कराना चाहते हैं, थर्ड रे अगर हम यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं तो ये वाला लाइट अगर जाता है पीछे तो भी ये यहीं पे इंटरसेक्ट करता है। मतलब इमेज का फॉर्मेशन जो होगा पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट पी एंड ए। फोकस और पोल के बीच में ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब इसका साइज की बात हम करें, साइज डिमिनिश्ड होगा। पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस और नेचर आप जानते ही हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। चलिए स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्वेक्स का ये दोनों डायग्राम समझ में आ गया होगा। आप ये 6 और 2 8 का 8 डायग्राम को आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे एक बार बनाने का, प्रोटेक्टर और